आ 14 मिलन के गुंडा बोलौले रहल है और वही में लुकाई रहना। जब मी मर गई ना बाबू हमार हम हर से तनी चलिया वहाँ दिखाए। आप एक के साथ करोगे ना तो कल को दूसरे के साथ करने की हिम्मत बढ़ जाएगी, ताकत आ जाएगी। और ये हुआ पुलिस के पास हम गए, पुलिस बोल रहे तुम भी वैसे ही हो, जो वो भी वैसा है तुम भी वैसे हो। नवभारत 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं खोराबार में इस समय गोरखपुर में। योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस के लिए बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। 4 आदमी आते हैं और ज़मीन के मामले में एक आदमी को दिन दहाड़े मारकर चले जाते हैं और उनके घर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। वहीं ज़मीन पर लथपथ खून से पड़ा था वो, लेकिन कोई पुलिस वाला चाहे कोई भी आदमी उठाया तक नहीं। पुलिस कंप्लेन करने पर पुलिस वाले आते हैं और दूर जहाँ पे मृतक की लाश पड़ी थी वहाँ से कुछ दूर पर खड़े वो तमाशा देखते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। जब तक फोर्स नहीं आती है तब तक वो लोग वैन से उतरते नहीं हैं। ये सांसद जो रवि किशन जी हैं उनसे भी मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग कहते हो कि गुंडा राज खत्म हो गया, कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया? ज़मीनी मामले में किसी आदमी की जान चली जा रही है और किसी को कान खबर तक नहीं पड़ता है, जो भी नेता हैं। मैं सीधा उनके घर से बात कर रहा हूँ, जितेंद्र जी के, जिनका 10 जुलाई को मर्डर हो गया रात में। और मैं अभी उनके घर पे हूँ, पुराने वाले घर का वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो भी मैं लगाऊंगा। और अभी उनके घर पे उनके घर का माहौल देखिए, पूरा मातम में मन गया है। कोई लोग जो भी यहाँ पे अभी बैठा था, दादी रो रही थी, इनकी वाइफ थी वो रो रही थी। ये भाई साहब हमसे पूरी कहानी बताए थे क्या हुआ था। वो भाई साहब जो बैठे हैं वहाँ पे, वो हमको लेके आए कि हाँ चलिए उनके घर पे देख लीजिए एक बार हालत। लेकिन कोई मीडिया वाला एक बार आके इस चीज़ को नहीं दिखाया है। योगी जी पौधारोपण करने जाते हैं फर्टिलाइजर में, आप 50 मीडिया आके उस चीज़ को कवर करती है। लेकिन कहीं पर मर्डर हो जाता है तो इतना दबदबा बना दिया जाता है कि उस मर्डर के केस को दबा दिया जाता है कि हल्ला ना हो और सिर्फ ऑफिशियल पर जीरो टॉलरेंस बना रहे। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब ऐसे मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो मीडिया का काम क्या है फिर? अभी मैं उनके घर पे हूँ, उनके घर पे ये भाई साहब से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मनोज सर। आप क्या है इस घर के? चचेरा भाई। आपको पूरा कहानी पता है क्या हुआ था? हाँ। बताइए, खुल के बताइएगा जो भी चीज़ हुआ है खुल के, क्योंकि ये मैं जो वीडियो है पूरा, चाहे वो जो सांसद उनके पास भी जाएगा, जो यहाँ के विधायक हैं उनके पास भी जाएगा, जो डीएम है उनके पास भी, मतलब पूरे सबके पास जाएगा। तो जो भी चीज़ है खुल के बताइएगा और सही बताइएगा। ये देखिए जो कौन थी आपसे हम बात पहले इनकी मम्मी से बात करते हैं। नहीं रहने दीजिए वहीं पे। जो भी चीज हुआ होगा खुल के बताइएगा, क्योंकि हर जगह मीडिया पे सिर्फ अच्छी चीजों को दिखाया जा रहा है, कवर किया जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में गलत हुआ उसको नहीं बताया जा रहा है। आप उनकी वाइफ हैं? नहीं, जिनका वो अभी पैर और पे चोट लगा था, जिसका मैंने वीडियो बनाया था पिछले वाले में, जिनके सर पे चोट लगा था, आंख पे टाका लगा था, पैर प्लास्टर हुआ था, उनका पूरा जो भी चीज है हुआ है वहाँ पे, एक एक चीज घटना सही बताइएगा। ये हुआ पुलिस के पास हम गए, पुलिस बोल रहे तुम भी वैसे ही हो, जो वो भी वैसा है तुम भी वैसे हो। क्या बोले? बोले हैं कि दोनों एक ही जैसे हो। पुलिस वाले बार बार जा रहे हैं कि देखो झगड़े का कोर खोज रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, गाड़ी से जाते, मतलब वो दबाव बना रहे थे आप ऊपर। तो लोग बोल रहे हैं कि हम जाते थे कंप्लेन करने, तो बोलते हैं दोनों एक ही जैसे, हम नहीं कंप्लेन लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो हम चले आते थे उधर से भाग के, फिर से आते, फिर झगड़ा वही काम होता था दोनों टाइम। कितनी बार तक गई थी आप? हम अब देखिए साल भर हो गया काम होते, साल भर। इस घटना का जो कंप्लेन हुआ था वो साल भर से किया गया था। आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है, एक आदमी का जान चला जाता है लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है और सिर्फ यही कहती है कि तुम और वो एक ही जैसे हो, और तभी ये घटना हुआ है। इसमें गलती किसकी है बताइए? इनकी गलती है या पुलिस वाले की गलती है, जो पुलिस वाला ये बात कहता था? और देखिए हम गए थे, बंद कर दिए थे दोनों को, और उसके लड़के को, चैतू को लड़के को और मेरे हस्बैंड को। ये चैतू कौन है? उसका दो ही है जो झगड़ा हुआ है। और दोनों बंद थे, तो हम गए कचहरी से छुड़ा, वो भी लोग लाए, हम भी लाए। उसके बाद उसके सुबह को जब छुड़ा के लाए, उसके बिहान पहले हम गए थाने पे, तो कंप्लेन फिर किए, वो भी कंप्लेन की थी तो हम भी गए।
तो बोले कि हम कंप्लेन अब नहीं लेंगे और तुम लोग सही से रहो। तो कहे बताइए कैसे सही से, यही कानून लोग को समझाइए ना। तो कहे हम समझा तो रहे हैं। तो बताइए कहें कैसे समझा रहे, बार बार गाली लोग दे रहे हैं, बच्चों को तंग कर रहे हैं। अच्छा, आपको गाली भी देते थे और तंग भी करते गाड़ी थे, से मतलब छेड़खानी भी करते थे। जैसे गाड़ी से आते जाते थे ना तो झगड़े का कोर खोजते थे, सिर्फ झगड़े का, कि मतलब थोड़ा सा कुछ हो उसके बाद मार दिया जाए। मतलब वो पहले से प्लानिंग बना था कि कुछ भी होगा, थोड़ा सा झगड़ा होगा, थोड़ा सा कुछ भी होता है तुरंत फायर हो जाना चाहिए। जिस दिन मार हुआ मेरे लड़का और एक भाड़े वाला हमारे भाड़े से रूम दिया, वो दोनों जा रहे थे दुकान नहीं आगे, देखे ना दुकान पे जा रहे थे। एक मिनट दुकान पे जा रहे थे तो दोनों को लोग ऐसे चलते में मारने लगे। मेरे लड़के को और एक भाड़े वाले लड़का था, दोनों समोरी के थे। तो हम देखे तो इन लोग को, तो हमारे हस्बैंड बोले जल्दी भाग आओ। तो दोनों भाग के कैसे चले आए घर पे। तब ये भी हुआ कि मेरे हस्बैंड गए कि क्यों मारने पे लोग उतरे हैं। तो मारने गए तो मेरे भसुर जी गए, इधर से फोन हुआ जुटते गए, वो गाड़ी पर उतर तो वो भी भागते गए, दोनों भाई गए। और घर में वो लोग 10 आदमी थे कि 20 आदमी थे, हम तो देखे नहीं, सिर्फ जेंट्स गए थे, लेडीज लोग घर पे थी। और अंदर से पता नहीं कितने लोग निकले और सब लोग मार के गिरा दिए। कितने लोग थे कम से कम? 20 थे कि 25 थे, अब हमें देखे नहीं लेकिन थे। अब उन लोग से आप पुलिस वाले जांच करेंगे ना। ये उनके घर के लेके बाहर से गुंडे मंगाए गए? हाँ, बाहर से गुंडे थे, बाहर के गुंडे थे। हथियार लेके आए थे। हथियार लेकर कौन सा हथियार था? काटने पीटने वाला था। वो साइकिल का जो रिंग बनाया जाता है उस टाइप का था? वो भी था। और काटे हैं लोग, मेरे भसुर का इधर मारे हैं लोग कपार पे। हाँ, कटा हुआ है, तभी वो गिरे नहीं तो गिरते नहीं। दादी क्या बता रही थी? बताइए जो बताइए। घर में अगर मौका खोल दे रहना चाहिए, भागे करते। 14 मिलन के गुंडा बोलौले रहल है, वही में कुल्लू काई रहना। जब मी मर गई ना बाबू हमार, हम हर से तनी चलिया वहाँ दिखाई हल्ला सुनत रहनी, कहीं बाहर होता दयावत रहनी, वैसे वैसे सड़क हम कहता घोसड़ा मारो मुर्गियावत के फलांचीन मार के पकड़ के मार। बस हमें देख लीजिए योगी जी, आप बोलते थे कि बहन बेटियों का इज्जत किया जाता है, किस तरह से इनका एज देख लीजिए, ये गाली सुनने लायक हैं। इनको लोग गाली दे रहे हैं। बताइए ये क्या कर सकती है वहाँ पे जाके? वहाँ पे ये बहुत कुछ कर सकती है ना, तो समझा सकती हैं। ये किसी को कुछ बोल नहीं सकती हैं। अच्छा, गाली नहीं दे। अगर इनको कोई गाली दे रहा है तो बच्चे को गुस्सा नहीं आएगा? कहानी अपने बाबू को पूरा लोट जाबे मारत हम। अरे तो मैं तो चल गई, मर गई ना तबले हमके कुछ जब करे हिंचे आई ना, जब से मेहरारू हमके हिंच ले गई। तब खेताड़ी रहे रूनल बा, अपने खेते रहे तार और रूनल बा ओह रहे अली। तो हमारे देवर का नौकर बाट लगावल, तुहा उठा के हमके कनिया में ले अइले। तब देखा था सब रोता चिल्लाता, खून भर सड़की पहरता, मर गई हम बचावा। एक जानी के तनी भजिया तना हिंच ले गई। अब उनकर हिंचाए लग दहिया नहीं रहले बाबू, बारी धजवा राजावा कर। पुलिस से जब कंप्लेन हुआ, पुलिस से जब आप गए थे पुलिस के पास से कंप्लेन लेके, तो वो उस टाइम पे वो क्या बोले थे? जब लास्ट टाइम पे जो गए थे उसके बाद ये झगड़ा शुरू हुआ, उसके पहले गई थी आप? हाँ, उसके एक दिन के पहले हम गए थे। जिस दिन झगड़ा उसी दिन हम गए थे। जिस दिन झगड़ा हुआ उसी दिन आप गए थे? सुबह में हम गए थे। वो लोग तो कचहरी चले गए थे हमारे खिलाफ कंप्लेन करने। हम तो थाने गए थे। तो थाने पे लोग बोले कि हम नहीं लेंगे मुकदमा और तुम लोग दोनों एक ही जैसे हो, वो भी वैसा है और तुम भी वैसे हो। तो हम अभी जो आपका क्या नाम है? मेनका नाम है। मेनका। अभी ये जो बता रही थी, घटना जो बता रही थी, ये अपने आंखों से देख के बता रही थी। और ये कह रही थी कि जो वहाँ पे वारदात हुआ था उसके एक दिन पहले पुलिस के पास कंप्लेन की थी। और कंप्लेन जब की थी तो वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले ये कह के इनको वहाँ से हटा दिए कि तुम और वो एक जैसे हैं। अब बताइए गलती इनकी है या पुलिस वाले की है? अभी एक भाई साहब थे, वो कहाँ गए, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए सबके घर के जो इनके घर के लोग हैं, उन हर एक लोग का रिएक्शन लेना जरूरी है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्योंकि
कई लोग को ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर कई जगह ऐसे वीडियो बना के कट करके लगा दिया जाता है कि नहीं जो अच्छी चीज़ है उसको दिखाया जाएगा, वायलेंस नहीं फैला। भाई जो सही हुआ है उसी को दिखाओ। बताइए आप क्या लगते हैं इनके? हाँ, क्या नाम है आपका? मनोज साहनी। हाँ, बताइए आप। तो उस दिन शाम को जब ये लोग झगड़ा किए, तेज बोलिए, तेज थोड़ा। जब झगड़ा किए ये लोग, हाँ तो ये लोग फ़ोन किए बड़े भाई साहब के पास, हाँ। छोटे वाले। तो ये गए यहाँ से, उसके बाद ये शायद समझाने के पर्पज़ से गए। हाँ तो वो लोग पूरा तैयारी करके रखे थे और इनको मालूम नहीं था। और जैसे ही गए समझाने के लिए तो शायद वो लोग पूरा अटैक कर दिए और पूरा सिर में मार के चोटी करके ख़त्म कर दिए। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए, कम से कम गैंगस्टर एक्ट लगा के। हाँ। जो भी उनका प्रॉपर्टी है वो कुर्की किया जाए, वहाँ से जहाँ भी उनका प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म करके और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। क्योंकि क्षेत्र में आप किसी से भी बात करेंगे वो लोग मनबड़ लोग हैं और किसी को हर कोई कह रहा है कि उनको कहीं भी उनका प्रॉपर्टी रहना नहीं चाहिए। तो हम यही चाहते हैं तो उनका जो भी है जहाँ भी है सब खत्म किया जाए और उन लोग कठोर कार्रवाई करके और आजीवन कारावास की सजा हो। इन लोगों को ऐसा कांड हुआ है तो कल का इनका मन बढ़ा रहेगा तो दूसरे साथ भी कर हाँ, सकते हैं। ये पॉइंट वाली बात है बोल रहे हैं। हाँ, और बताइए। और सबसे बड़ी बात है ये पुलिस वालों की जब बार बार आ रहा है कोई कंप्लेन करने तो जाइए देखिए समझिए कि क्या सिस्टम है। आदतमंद पुलिस के नाम से लोगों का मन बढ़ जाता है। पुलिस का दबाव दबदबा कुछ है ही नहीं, डर जब है ही रहेगा ही नहीं तो भाई साहब जो बात कर रहे हैं ना 100% ये सही है। क्योंकि अगर आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हाँ, बोलिए। जैसा जान ले लेगा वैसा जान हमके लेवे के बाऊ कर की चाहिए। देखा दादी। फांसी। हाँ, प्रशासन से यह चाहता हूँ ना कि फांसी के सजा हो। खैर हाँ हाँ, इसके घर में कोई नहीं चाहिए हम लोग। हाँ? कोई नहीं चाहिए। हम लोग को देखेंगे तो हम लोग इधर देख के बोलिए। योगी जी मारेंगे हम लोग तो जीते छोड़ेंगे नहीं। ये बात तो समझ पुलिस वाले एकदम बच्चा के पुलिस वाले भी हमारा के देखो जैसा हम राती रहना है जैसा हम केहू नहीं रहना। देखिए दादी ये सब ये कहिए प्रशासन से क्योंकि अपने हाथ में कानून लेके काम नहीं करना चाहिए। वो किया है ठीक है ना, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये सब चीज़ नहीं कहना चाहिए। कल को अगर कोई कुछ और कर देगा वो सारा आप पे पड़ जाएगा। आप नहीं करेंगी तब भी फंस जाएंगे। अभी एक चीज़ है ये कहिए प्रशासन से कि उसके घर पे जो भी चीज़ है आप बोल सकती हैं। बोलिए। और वह बोले बैठा आप जरूर रहे नहीं पहुँच कीजिए जान चाहिए लेवे की जान का बदला जान चाहिए। हाँ, तारे बात चलिए। हाँ, बस आप योगी जी से क्या चाहते हैं? हम एक योगी से ये चाह रहे हैं कि उन लोग को फांसी की सजा हो। हाँ। और उन लोग का घर उधर नहीं चाहिए। हाँ। हम लोग को अब फिर से किसी पे अटैक करेंगे लोग। हाँ, करेंगे ना बताइए। नहीं ये तो बात सही कर रहे उन हैं। लोग का वो आदत है वो देखिए कुछ उन लोग के पास इज्जत भी तो नहीं आप क्या चाहती हैं कि मतलब योगी जी से क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं उन लोग का उधर घर नहीं चाहिए। हाँ। बस उन लोग को फांसी चाहिए। हाँ। हाँ, अब पुलिस वाले को भी उन लोग को जांच पड़ताल कीजिए क्यों ऐसे कर रहे हैं। जो आप हाँ। गई थी साल भर हाँ। पहले गई थी उसके बाद उन लोग को भी देखना चाहिए शाम को क्या हो रहा है उधर। जब झगड़ा चल रहा है तो 2-3 बार आना चाहिए, देखना चाहिए। और उस दिन भी वो लोग नहीं आए। हम गए थे शाम को, उन लोग को आना चाहिए ना। फोन भी किए, लोग नहीं आए पुलिस वाले। अभी मैं योगी जी से और माननीय सांसद रवि किशन जी से एक ही चीज़ का गुहार कर रहा हूँ कि इनके घर पे जो हादसा हुआ है उसका एकदम कड़ी से कड़ी जांच किया जाए उसमें, और जो भी लोग हैं उनको पकड़ा जाए। जो और भी लोग हैं इसमें शामिल हुए थे, जो इसके पीछे की रचना बनाए थे, उनके पे ऊपर भी सजा हो। और दूसरा ये है कि अभी इस टाइम पे जो योगी जी कहते थे जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जीरो टॉलरेंस को अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले इनके घर का जो हादसा हुआ उसके बारे में सोचिए। और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो वहाँ पे हुआ था घटना, वहाँ का मैं एक बनाऊंगा, उसको भी दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो इस चीज़ को, इस घटना को खबरों में जो चला रहे थे कि झूठ हुआ था, तो उस चीज़ को उनको दिखाइए।
अगर आप डिजिटल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक देख रहे हो फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।